गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के हमने वीडियो में लोकतंत्र के बारे में, समाजवाद के बारे में देखा था। आज हम लोग तीसरे आधार स्तंभ के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा असांप्रदायिक, जिसे हम कहते हैं सेक्युलर राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सभी धर्म को मानना या किसी भी एक धर्म का वर्चस्व न होना। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सकता। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, जिससे धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। राज्य किसी भी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे कि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता कि भाई ये हिंदू धर्म का है तो इसे नौकरी दी जाएगी, या फिर ये मुस्लिम धर्म का है तो इसे काम पे रखा जाएगा, या ये सिख धर्म का है या ये ईसाई धर्म का है तो उसके साथ पक्षपात किया जाएगा। मतलब भारत जो देश है किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सभी नागरिक को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। ये आपका विधान बन सकता है। आपका विधान कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण धर्मनिरपेक्ष को माना जाता है। विधान समझाइए। तो आपको आंसर ये लिखना है कि धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की आज़ादी दी गई है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। सर्वधर्म समदृष्टि मतलब कि सभी धर्म को समान नज़रियों से देखना, तथा सर्वधर्म समभाव मतलब कि सभी धर्मों का जो भाव होता है वो समान होना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ उसका प्रचार प्रसार करने के लिए नागरिक अधिकार पर राज्य कोई प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपका तीसरा जो आधार स्तंभ था, इसकी हमने चर्चा की। आप सभी को अच्छी हैंडराइटिंग में एक बार लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।